हाय, एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2। अभी ये देखते हैं कि आदतें एक्चुअली लगती कैसे हैं। आदत लगने की 4 स्टेप्स हैं। एक है सूचना, क्यू। कुछ चीज़ें आजू बाजू में अपने जो हो रही है वो हमें सूचना देती हैं, कुछ दिखता है हमें। दूसरा होता है क्रेविंग, कुछ करने की इच्छा पैदा होती है। तीसरा होता है रिस्पॉन्स, जो इच्छा पैदा हो रही है उसे आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। और चौथा है रिवॉर्ड, वो करने के बाद आपको क्या महसूस होगा, क्या खुशी मिलेगी, वो रिवॉर्ड है। अगर ये 4 स्टेप्स एक के पीछे एक अगर तुरंत होते हैं तो ही आपको आदत लगती है। फ़र्ज़ कीजिए आप रास्ते से चल रहे हैं और एक फास्ट फूड के दुकान के सामने आके खड़े हो गए। तो यहाँ पे कुछ आपको बर्गर दिख रहा है, पेस्ट्री दिख रही है, वहाँ पर कुछ आइसक्रीम रखा हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स रखे हुए हैं। ये चीज़ें ही इतनी खूबसूरत होती है कि आपको वो खाने का मन होगा। आपकी सोच आपको ये कहेगी कि ये खाने के बाद मुझे कितना आनंद मिलने वाला है। अगर आप झट से पैसे निकाल कर वो चीज़ें ले सकते हैं, खा सकते हैं, ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ट्रिकी है। अगर उसी दुकान में आपको अगर लंबी कतार दिखी तो शायद आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये रिस्पॉन्स ही तय करता है कि आपको आदत लगेगी या नहीं लगेगी। अभी जो मैंने बात की आदत जुड़ती कैसे है, वो शायद आपके लिए बहुत कुछ नया नहीं होगा, आपको ये सब पता भी है। लेकिन ये 4 स्टेप्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो बुरी आदतें लगने से आप बच सकते हैं। जो रिस्पॉन्स की मैंने बात की, वो रिस्पॉन्स की वजह अगर आप ख़त्म करोगे तो बुरी आदत आपको नहीं लगेगी। इस पर आप ध्यान दीजिए। असल में देखेंगे तो अच्छी आदतें जुड़ना बहुत कठिन नहीं है। सिर्फ एक करना है, हमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, कोई भी वजह नहीं ढूंढनी है, क्योंकि कोई भी वजह आप ढूंढोगे तो मिलेगी ही मिलेगी और फिर आप अच्छी आदत नहीं जुटा पाओगे। जेम्स का ये मानना है कि मोटिवेशन ये एक बहुत ओवररेटेड वर्ड है। अच्छी आदत लगने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ये जेम्स बिल्कुल नहीं मानते। अपने छोटे से घर में अगर आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करिए। बेड का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए करिए, कुर्सी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए करिए, मेज़ का उपयोग, टेबल का उपयोग सिर्फ पढ़ने के लिए या काम करने के लिए करिए। ये अगर लगातार आप करते रहें तो आपके दिमाग को आप ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आदतें ही आपको रोज़ मोटिवेट करती रहेंगी। ये आदतों की वजह से आपके काम होते रहेंगे, आप प्रोडक्टिव होते रहेंगे। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो आप तुरंत कर सकते हैं, आपको इसका रिजल्ट भी तुरंत मिलेगा। जेम्स का मानना ये है कि मोटिवेशन नहीं है, इसके लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये आगे से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। चलिए अभी ये देखते हैं कि सूचना न मिलने पर बुरी आदतें कैसे छूटती है। अमेरिका वियतनाम युद्ध का 16वां साल था। कांग्रेसमैन मॉर्गन मर्फी और रॉबर्ट स्टील पहुंच गए वियतनाम अपने सैनिकों की पूछताछ करने। जब वो वहां पहुंचे तो ये देखकर वो दंग रह गए कि लगभग 20% ऑफ सोल्जर्स वर एडिक्टेड टू हेरोइन। उन्होंने तुरंत अमेरिकी गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और उन एडिक्टेड सोल्जर्स को रिहैब के लिए यूएस में वापस भेज दिया। रिहैब में पहले साल के बाद सिर्फ 5% सोल्जर्स वापस हेरोइन से एडिक्ट हो गए। लगभग 95% सोल्जर्स गॉट रीड ऑफ दिस एडिक्शन। दूसरे और तीसरे साल में 12% सोल्जर्स वापस हेरोइन से एडिक्ट हो गए। फिर भी ये बहुत बड़ी सफलता थी। लगभग 80% ऑफ द सोल्जर्स गॉट रीड ऑफ दिस एडिक्शन। और आपको तो पता है हेरोइन का एडिक्शन कितना जानलेवा होता है, कितना खतरनाक होता है। और ये हुआ क्योंकि उन सोल्जर्स को वो हेरोइन की सूचना मिलना जैसे ही बंद हो गया, उनकी आदतें छूट गई। उनको सूचना ये मिल रही थी कि आप घर से हज़ारों मील दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर है, हमेशा युद्ध का डर सर पर मंडरा रहा है। ये हेरोइन ही एक चीज़ है जो आपको इससे छुटकारा देगी। और इसके लिए वो सूचना उन्हें एडिक्ट बना रही थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी कोई भी गलत जो आदत है उसको थोड़ा स्क्रूटनाइज कीजिए कि क्या सूचना आपको मिल रही है और उसकी वजह से आपकी ये गलत आदत बरकरार है। वो सूचना अगर आप ख़त्म करेंगे तो आपकी गलत आदत छूट सकती है। एक ड्रग एडिक्ट को ये कहना कि ड्रग मत करो ये बहुत आसान है, लेकिन वो ड्रग्स की उसे अगर सूचना मिलनी ही बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। इसमें कंट्रोल से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। बुरी आदत अगर आपको बदलनी है तो कंट्रोल से ज़्यादा आप डिसिप्लिन पर ध्यान दें। अगर आपको कोई एक बुरी आपकी आदत छोड़नी है, कंट्रोल करनी है,
तो एक और तरीका जेम्स बताते हैं। एक ऑफिस में एक काम कर रहा था बंदा, सेल्समैन था, सेल्स का काम कर रहा था, और उसे दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अगर क्रिकेट मैच चल रही है तो उसका स्कोर उसे जानने की बहुत बुरी आदत थी। कंटिन्यूस ही यूज्ड टू चेक हिज फ़ोन कि भाई स्कोर क्या है। आजकल ऑनलाइन ऐप में आपको सब कुछ दिखता है, और इस आदत की वजह से उसका काम बिगड़ रहा था। सो एक दिन उसने ये सोचा कि भाई जब तक मैं 3 सेल्स कॉल कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं स्कोर नहीं चेक करूँगा, और उसने खुद को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। फिर वो 3 कॉल्स की बजाय 5 कॉल हो गए, 6 कॉल हो गए, और धीरे धीरे वो आदत उसकी छूट गई। सो कोई भी एक प्रोडक्टिव चीज़ को आप अपनी बुरी आदत से जोड़ दीजिए और फिर खुद को ब्लैकमेल करके देखिए, वो आदत शायद कम हो जाएगी आपकी और छूट जाएगी एक दिन। अच्छी आदतों का बरकरार रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मान लीजिए आपको फिटनेस की आदत लग गई, आप जिम रेगुलर जाने लगे, तो आप फिर उन लोगों में उठना बैठना चालू कर दीजिए, उनके साथ रहिए, वो कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। इससे क्या होगा कि आपको फिटनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, वो सब्जेक्ट का नॉलेज आपका बढ़ेगा। अगर आपने कुछ गोल्स तय किए हैं, आपने कुछ अगर अचीव कर दिया, तो आपको शाबाशी मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगी। अगर आप उन लोगों में जुड़े रहे जिनका फिटनेस से कोई लेना देना है नहीं है, वो फिटनेस को वो मजाक की तौर पे देखते हैं, तो आप उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। तो ये टालिए आप। सो उस नेगेटिविटी से आप दूर रहें, उस कम्युनिटी में आप जुड़े रहेंगे तो आपकी आदत भी बरकरार रहेगी। एक तो मानना पड़ेगा कि बुरी आदतें बहुत अट्रैक्टिव होती है और अच्छी आदतें बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होती। वापस एक्सरसाइज की बात करते हैं। मैं हमेशा फिटनेस और एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये एपिसोड देखने के बाद शायद आप फिटनेस के बारे में सोचें और अपना एक्सरसाइज रेगुलरली चालू कर दें। एनीवे, आज हमें सबको पता है कि एक्सरसाइज करना, जिम जाना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है, उसमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। ये जानते हुए भी कि ये करना कितना ज़रूरी है, हम में से कई सारे लोग आज भी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। अगर ये आपको आदत लगानी है तो आप ये ऐलान कर दीजिए कि मैं मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। मैं इस ज़िंदगी का आनंद पूरी तरीके से उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। हर एक बीमारी से बचने के लिए खुद को तंदुरुस्त कर रहा हूँ। ये आप ऐलान कीजिए। हंसिए मत, आप करके देखिए क्या होता है। इससे आप अपनी दिमाग को ट्रेन कर रहे हो और अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये आपको आदत जुड़ना चालू हो जाता है। इसका बेसिस साइंटिफिक है, ये आप कर सकते हैं। आपको ये आदत जुटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आप ऑटो मोड पर जाए। आपको पता है कि कोई बड़े इवेंट के पहले जो स्पीकर होते हैं वो आईने के सामने खड़े रहकर मैं बेस्ट हूँ, आज मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, ऐसा खुद से बात करते हैं जोर से। वो खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं, खुद के दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। सीधी बात है, करके तो देखिए। अब पैसे बचाने की बात करते हैं। पैसे बचाने का हम लोग जब सोचते हैं तो हमें सैक्रिफाइस याद आता है कि हमें बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। अगर आप थोड़ी सोच आपकी बदले और अगर ये सोचना चालू करें कि मेरे कल के लिए, मेरे अच्छे जाने वाले कल के लिए आज मैं थोड़ा सा पैसा बचा रहा हूँ। अगर आपको रोज़ कॉफ़ी पीने की आदत है, बाहर 50 रुपये अगर आपके खर्च होते हैं तो आप घर से कॉफ़ी पीकर निकलिए। कॉफ़ी पीने का तो आनंद आपको मिल ही रहा है, 50 रुपये बचाने का भी आपको आनंद मिल रहा है, क्योंकि आप आपके कल को सिक्योर कर रहे हो। इमीडिएटली वो 50 रुपये आप अपने एक किसी खाते में ट्रांसफ़र कर लो। आप ये कॉन्शियसली कर रहे हो, आप पैसा कॉन्शियसली बचा रहे हो। ये एक खुद में बहुत एनकरेजिंग होता है। कोई एक अकाउंट का नाम दीजिए उसको। ट्रैवल अगर आपको करना है, आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है, या आपके भाई के लिए, बहन के लिए कुछ फंड आपको अगर जमा करना है, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, ये बहुत आसान तरीका है जिसके वजह से थोड़ा पैसा आप जमा कर सकते हो विदाउट फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस। कोई भी अच्छी आदत आपको जो लगानी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग या बहुत सोचिए मत। एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कोई कृति नहीं करते तब तक आपको कोई भी आदत नहीं जुड़ सकती। जेम्स इसके लिए 2 मिनट रूल बताते हैं।
अगर आपको सोने से पहले पढ़ने की आदत लगानी है तो सिर्फ एक पन्ने से शुरुआत करिए। अगर आपको वॉकिंग की आदत लगानी है तो सिर्फ जूते पहनकर 5 मिनट चलने की आदत लगाइए। रोज़ करते रहिए विदाउट फेल। आपको पता भी नहीं चलेगा आप 1 पन्ने से 10 पन्ने तक कैसे पहुँचे, या 5 मिनट से आधे घंटे का वॉक आपका कैसे हो गया। सिर्फ इसमें एक ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आसानी से हो। आपको अगर किताब पढ़नी है सोने से पहले तो वो किताब आपके बेड के साइड टेबल पर ही रखिए चश्मे के साथ। अगर आपको वॉकिंग करना है शाम को, समझो खाने के बाद, तो जूते निकाल के रखिए। अब आपके नज़र में जूते रहने चाहिए तो ही आप वो पहनेंगे और बाहर जाना आपको सूझेगा। जिस आदत से आपको जुड़ना है वो जितनी आप आसान, जितनी सिंपल करोगे उतनी ही वो आदत आपसे जल्दी जुड़ जाएगी। इसके लिए 2 मिनट रूल इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं अब ये मान रहा हूँ कि आप रेगुलर जिम जा रहे हैं। अब ये जिम जाने की आदत आपको बरकरार रखने के लिए एक करिए। जैसे ही रोज़ आप जिम से वापस आओगे, कैलेंडर पे उस दिन पे आप एक मार्किंग कर दीजिए और ये जारी रखिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद एक बार नज़र डालिए उस कैलेंडर के पन्ने पर। आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आप रेगुलर जिम जा रहे हो। जब उस कैलेंडर के पन्ने को आप देखोगे और वो पूरा पन्ना, वो पूरा पेज रेड मार्क से भरा हुआ आपको दिखेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है खुद के बारे में। दैट इज़ एक्सट्रीमली एनकरेजिंग। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। फिर एक काम करिए, कभी आपका जिम मिस होगा एक आध दिन, लेकिन इस पे गौर कीजिए कि लगातार दूसरे दिन भी आपका जिम मिस ना हो। और मैं ये खुद कर रहा हूँ। अगस्त 2022 से रेगुलरली मैं हर रोज़ लगभग 1 किलोमीटर स्विमिंग करता हूँ और ये चीज़ मैं कर रहा हूँ और इससे मेरी वो आदत अभी परमानेंट हो गई है। आप भी ये करिए, इसका बहुत बहुत उपयोग होगा। और फिर जैसे आपके एक्सरसाइज रेगुलर होने लगेगा तब आपके शरीर पर भी दिखने लगेगा। आपकी भूख अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। तो चलिए, आपका जिम अभी अच्छा चल रहा है लेकिन आपका वज़न नहीं कम हो रहा। आप वापस परेशान हैं कि मुझे ये जिम का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन चांसेस ऐसे हैं कि आपकी फ़ैट कम हो रही है और आपका मसल मास बढ़ रहा है। इसके वजह से आपके वज़न में फ़र्क नहीं आ रहा है लेकिन आपकी तंदुरुस्ती बढ़ रही है। ये डेफिनेटली आप महसूस कर सकते हैं और एक 4-6 महीने होने के बाद आपके शरीर पर भी ये दिखना चालू हो जाएगा। जेम्स हमें ये कहने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ नापी जाती है, मेजर की जाती है, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है। सो आपका अगर वज़न कम नहीं हो रहा है, ऐसे अगर आपको लग रहा है, फिर भी आपकी तंदुरुस्ती बढ़ रही है। सो आदत कंटिन्यू करना ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना दिखे, आप कोई मेजर करे ऐसा फ़र्क अगर आपको ना दिखे, तो भी आप गिव अप मत करिए। आपकी अच्छी आदत आपने बरकरार रखनी है क्योंकि उसका एक दिन कलेक्टिवली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एटॉमिक हैबिट्स के ये दोनों एपिसोड में आपने एक चीज़ डेफिनेटली नोटिस की होगी कि यहाँ पर कहीं पर भी प्रीचिंग नहीं है। ये सब एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड जेम्स क्लियर ने खुद ने किए हैं और इसके लिए वो ज़्यादा अपील होते हैं। बहुत आसान शब्दों में वो सोल्यूशन देते हैं। रोज़ करने जैसी चीज़ें हमें बार बार बताते हैं। यू हैव टू शो अप एवरी डे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ही आदतें लग सकती हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी आदतें शुरू हो चुकी हैं, बुरी आदतें ख़त्म हो रही हैं। सो किसी आपके एक दोस्त के साथ आप ये दोनों एपिसोड शेयर करिए। एटॉमिक हैबिट्स किताब खरीदिए और बार बार पढ़िए। हर बार आपको कुछ ना कुछ वो नया सिखाएगा। हर बार आपकी एक नई आदत अच्छी आपको लग जाएगी। ये मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। सो थैंक यू वेरी मच। कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग। हमारा चैनल नया है, उसे सपोर्ट करिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।